सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। नारद जी बोले, हे भगवान, अब मैं लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, सर्वप्रथम उन भगवती लक्ष्मी की पूजा किसने की, उनका स्वरूप क्या है तथा पूर्व काल में किसने उनके गुणों का कीर्तन किया, ये सब मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में रास मंडल के मध्य परमात्मा श्री कृष्ण के वाम भाग से भगवती राधा प्रकट हुई। वे भगवती लावण्य संपन्न तथा अत्यंत सुंदर थी। उनके चारों ओर वट वृक्ष सुशोभित थे। वे 12 वर्ष की सुंदरी की भांति दिख रही थी। सर्वदा स्थिर रहने वाले तारुण्य से संपन्न थी। श्वेत चंपा के पुष्प जैसी कांति वाली थी। उन मनोहारिणी देवी का दर्शन बड़ा ही सुखदायक था। उनका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा को तिरोहित कर रहा था और उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न कालीन कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा से 2 रूपों में व्यक्त हो गई। ये दोनों ही देवियां अपने रूप, वर्ण, तेज, आयु, कांति, यश, वस्त्र, कृत्य, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनून्य विनय आदि में समान थी। उनके बाएं अंश से महालक्ष्मी आविर्भूत हुई तथा दाहिने अंश से राधिका स्वयं ही विद्यमान रही। पहले राधिका ने 2 भुजाओं वाले परात्पर श्री कृष्ण को पति रूप से वर्ण किया। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने भी उन्हीं मनोहर श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से वे श्री कृष्ण भी 2 रूपों में प्रकट हो गए। वे अपने दाहिने अंश से 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु हो गए। उसके बाद द्विभुज श्री कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु को महालक्ष्मी समर्पित कर दी। जो भगवती अपनी स्नेहमय दृष्टि से निरंतर विश्व की देखभाल करती रहती हैं, वे अत्यंत महत्वशालिनी होने के कारण महालक्ष्मी कही गई हैं। इस प्रकार 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण राधा के पति बने और चतुर्भुज श्री विष्णु महालक्ष्मी के पति हुए। शुद्ध सत्व स्वरूपिणी भगवती श्री राधा गोपों और गोपिकाओं से आवृत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी और चतुर्भुज भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए। परात्पर श्री कृष्ण और श्री विष्णु वे दोनों ही समस्त अंशों में समान हैं। भगवती महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे ही भगवती परिपूर्णतम परम शुद्ध स्वरूपा महालक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध होकर संपूर्ण सौभाग्य से संपन्न होकर वैकुंठ लोक में निवास करने लगी। ये प्रेम के कारण समस्त नारियों में प्रधान हुई। वे भगवती इंद्र की विभव स्वरूपा होकर स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे पाताल में नाग लक्ष्मी, राजाओं के जहां राजलक्ष्मी और गृहस्थों के घर में गृहलक्ष्मी के रूप में अपनी कला के एक अंश से विराजमान हुई। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली वे भगवती लक्ष्मी गृहस्थों के लिए संपत्ति स्वरूपिणी, गायों की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा के रूप में वे ही प्रतिष्ठित हैं। वे महालक्ष्मी ही क्षीर सागर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। वे कमलियों में श्री रूप से तथा चंद्रमा में शोभा रूप से विराजमान है और सूर्य मंडल इन्हीं से सुशोभित है। भूषण, रत्न, फल, जल, राजा रानी, दिव्य स्त्री, ग्रह, सभी प्रकार के धान्य, वस्त्र, पवित्र स्थान, देव प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य, मुक्ता, माला, श्रेष्ठ मणि, होरा, दुग्ध, चंदन, वृक्षों की सुरमे शाखा तथा नवीन मेघ, इन सभी वस्तुओं में परम मनोहर महालक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। हे मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ में उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की थी। दूसरी बार ब्रह्मा ने तथा तीसरी बार शंकर ने भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की थी।
भगवान विष्णु ने भारतवर्ष में क्षीर सागर में उन महालक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद स्वयंभू मनु, सभी राजागण, श्रेष्ठ ऋषि, मुनीश्वर तथा सदाचारी गृहस्थ, इन सभी लोगों ने जगत में महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्वों तथा नाग आदि के द्वारा वे पाताल लोक में पूजित हुई। हे नारद, ब्रह्मा जी ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करके पक्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। फिर तीनों लोकों में उनकी पूजा होने लगी। चैत्र, पोष तथा भाद्रपद मासों के पवित्र मंगलवार को विष्णु के द्वारा उनकी पूजा की गई। बाद में तीनों लोकों में सभी लोग भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। वर्ष के अंत में पोष को संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मनु ने मंगल कलश पर आवाहन करके उनकी पूजा की। उसके बाद वे भगवती तीनों लोकों में पूज्य हो गई। इंद्र के द्वारा वे पूजित हुई। मंगल ने भी उन मंगल में भगवती की पूजा की। उसके बाद केदार, नील, सुबल, नल, ध्रुव, उत्तानपाद, शक्र, बलि, कश्यप, दक्ष, कर्दम, विवस्वान, प्रियव्रत चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण ने उनकी उपासना की। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी तथा समग्र संपदाओं की विग्रह स्वरूपिणी वे भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों द्वारा सदा पूजित तथा वंदित हुई। नारद जी बोले, हे भगवान, वे श्रेष्ठ महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर वैकुंठ में निवास करती हैं। वे सनातनी भगवती वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे महालक्ष्मी पूर्व काल में पृथ्वी लोक में सिंधु की पुत्री कैसे बनी और सर्वप्रथम किसके द्वारा उनकी स्तुति की गई, ये सब मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र श्री विहीन हो गए थे और संपूर्ण देव समुदाय मृत्यु लोक में भटकने लगा। हे नारद, तब कुपित लक्ष्मी ने स्वर्ग का परित्याग करके अत्यंत दुखित हो वैकुंठ लोक पहुंचकर वहां महालक्ष्मी में अपने को विलीन कर लिया। उसमें शोक से संतप्त सभी देवता ब्रह्मा की सभा में गए और वहां से ब्रह्मा जी को आगे करके वैकुंठ लोक को गए। वहां पर सभी देवताओं ने भगवान श्री नारायण को श्री विष्णु की शरण ग्रहण की। उस समय अत्यंत दीनता युक्त सभी देवताओं के कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा से वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से सिंधु की कन्या हुई थी। उस समय सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके महालक्ष्मी की प्राप्ति की थी। भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी को प्रेम पूर्वक देखा। तब प्रसन्नता पूर्वक मुखमंडल वाली परम संतुष्ट भगवती महालक्ष्मी ने देवता आदि को वर प्रदान करके क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री भगवान विष्णु को वनमाला अर्पित कर दी। हे नारद, देवताओं ने असुरों के द्वारा अपहृत किया गया अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात उन भगवती महालक्ष्मी को भली भांति पूजा करके वे देवता सब प्रकार से विपत्ति रहित हो गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में ब्रह्मनिष्ठ तथा तत्व ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दिया था? उन देवता आदि ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवती लक्ष्मी इंद्र के समक्ष प्रकट हुई और उन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ? हे प्रभु, ये सब आप मुझे बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। तीनों लोगों के अधिपति इंद्र मधुपान से प्रमत्त हो और कामासक्त होकर रंभा के साथ एकांत में विहार कर रहे थे। उस कामों की अप्सरा के साथ क्रीड़ा करने से उनका मन मोहित हो गया था। इस प्रकार कामदेव से मथित मन वाले वे इंद्र सभी उसी महावन में स्थित हो गए। उसी समय इंद्र ने वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर जाते हुए महर्षि दुर्वासा को देखा। उनका शरीर ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान था। ऐश्वर्य संपन्न वे ग्रीष्म ऋतु के मध्य कालीन हजारों सूर्यों की प्रभा से युक्त थे। उनका अत्यंत स्वच्छ जटाजूट परतप्त स्वर्ण के समान प्रकाशमान था। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए थे। उन्होंने अपने हाथों में चीर, दंड तथा कमंडलू धारण किया था। वे अपने ललाट पर चंद्रमा के समान प्रतीत होने वाला अत्यंत उज्जवल तिलक धारण किए हुए थे। वेद वेदांग के पारगामी लाखों शिष्य उनके साथ विद्यमान थे।
उन्हें देखकर अति प्रमत्त इंद्र ने सर झुकाकर मुनि तथा शिष्य वर्ग को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। तब शिष्यों सहित मुनि दुर्वासा ने इंद्र को शुभाशीष आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। तब बुढ़ापा, रोग, मृत्यु तथा शोक का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले उस पुष्प को लेकर राज्य संपदा से मदोमत इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही वे ऐरावत हाथी रूप, गुण, तेज तथा आयु में अकस्मात भगवान विष्णु के तुल्य हो गया। तब इंद्र को छोड़कर वे गजराज घोर वन में चला गया। हे मुने, अपने तेजो बल से संपन्न इंद्र उस ऐरावत को रोक पाने में समर्थ ना हो सके। इंद्र ने उस पुष्प का तिरस्कार किया है ऐसा जानकर मुनीश्वर दुर्वासा अत्यंत कुपित हो गए और रोष में आकर उन्हें शाप देते हुए कहने लगे। मुनि बोले, अरे राज्य श्री के अभिमान से प्रमत्त होकर तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? मेरे द्वारा दिए गए पुष्प को तुमने ग्रवित होकर हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य, फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग कर लेना चाहिए। उनका त्याग करने से वे ब्रह्महत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य सौभाग्य से प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का त्याग करता है, वे श्री, बुद्धि तथा राज्य इन सबसे वंचित हो जाता है। जो भक्त श्री विष्णु के लिए अर्पित किए गए नैवेद्य को पाते ही उसे ग्रहण कर लेता है, वे अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान श्री हरि के नैवेद्य को ग्रहण करके उन्हें प्रणाम करता है तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन एवं स्तवन करता है, वे भगवान विष्णु के समान हो जाता है। हे मूर्ख, उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ समुदाय शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है और उसकी चरण रज से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है। भगवान श्री हरि को भोग ना लगाया हुआ अन्न व्यभिचारिणी स्त्री, पति पुत्रहीन स्त्री तथा शूद्र के श्रद्धान के समान व्यर्थ होता है और वे मांस भक्षण के समान है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न, शूद्रों के यहाँ यजन कराने वाले ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त अन्न, चिकित्सा वृत्ति में लगे ब्राह्मण का अन्न, देवल, कन्या विक्रय तथा वैश्याओं की वृत्ति पर आश्रित रहने वाले पुरुषों का अन्न, उच्चिष्ट, बासी तथा सबके भोजन कर लेने पर बचा हुआ अन्न, शूद्रापति द्विज, वृषवाही द्विज, दीक्षाहीन द्विज, शवदाही, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले द्विज, मित्रद्रोही, विश्वासघाती, कृतघ्न तथा झूठी गवाही देने वाले और तीर्थ प्रतिग्राही ब्राह्मणों का अन्न ग्रहण करने वाले ये सभी भगवान विष्णु का नैवेद्य भक्षण करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वे अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। भगवान श्री हरि की भक्ति ना करने वाला मनुष्य स्वयं अपनी भी रक्षा करने में असमर्थ रहता है। यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी श्री विष्णु का नैवेद्य ग्रहण करता है, वे अपने 7 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो ज्ञान पूर्वक भक्ति के साथ भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण करता है, वे तो करोड़ों जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, ये निश्चित है। हे इंद्र, तुमने जो अभिमानवश इस पारिजात पुष्प को हाथी के मस्तक पर फेंक दिया, इस अपराध के कारण लक्ष्मी जी तुम लोगों का परित्याग करके भगवान श्री हरि के लोक में चली जाएं। मैं नारायण का भक्त हूँ। मैं देवता, ब्रह्मा, काल, मृत्यु तथा जरा से भी भयभीत नहीं होता, तो फिर अन्य किन लोगों की गिनती करूं? हे इंद्र, तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप और गुरु बृहस्पति मुझ निशंक का क्या कर लेंगे? ये पारिजात पुष्प जिसके सर पर रहता है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। ये सुनकर देवराज इंद्र मुनि दुर्वासा के चरण पकड़कर शोक संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोने लगे और उनसे कहने लगे। महेंद्र बोले, हे प्रभु, आपने मुझे अत्यंत उचित शाप दिया, क्योंकि ये माया का नाश कर देने वाला है। मैं अपनी अपहृत संपत्ति की याचना नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश दीजिए, क्योंकि ये लौकिक ऐश्वर्य समस्त विपत्तियों का बीज स्वरूप है, ज्ञान का आस्वादन कर देने वाला है, मुक्ति मार्ग का कुठार है।
तथा भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है। मुनि बोले, ये ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरा शोक और रोग से बीज का महान अंकुर है। संपत्ति के घोर अंधकार से अंधा बना हुआ मानव मुक्ति का मार्ग नहीं देख पाता है। हे इंद्र, जो मूर्ख संपत्ति से उन्मत्त है उसको वास्तव में मदिरा पान से भी प्रमत्त समझना चाहिए। बंधु बांधव उसे बंधु समझकर सदा घेरे रहते हैं। संपत्ति के मद में उन्मत्त वे व्यक्ति विषयांध, विह्वल, महाकामी और राजसिक होकर सात्विक मार्ग का अवलोकन नहीं कर पाता है। विषयांध भी राजस तथा तामस भेद से दो प्रकार का बताया गया है। शास्त्र ज्ञान से हीन व्यक्ति को तामस तथा शास्त्रज्ञ को राजस कहा गया है। हे सुरश्रेष्ठ, शास्त्र भी दो प्रकार के मार्ग दिखलाता है। एक संस्कृति का हेतु है तो दूसरा निर्वृत्ति का कारण कहा गया है। पहले प्रवृत्ति बीज रूपी दुख में मार्ग पर सभी प्राणी स्वच्छंद तथा प्रसन्न होकर निर्विरोध भाव से निरंतर चलते रहते हैं। जैसे मधु के लोभ से भरा अत्यंत सुख मानकर कलेश के साथ पुष्पों पर आता है, वैसे ही मनुष्य परिणाम में विनाश के बीज स्वरूप तथा जन्म मृत्यु जरा के आश्रय स्वरूप इस प्रवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। प्रसन्नता पूर्वक अनेक जन्मों तक अपने किए क्रम के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के पश्चात भगवान की कृपा से ही सैकड़ों तथा हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही संसार सागर से पार करने वाले सत्संग को प्राप्त कर पाता है। जब कोई साधु तत्व ज्ञान रूपी दीपक से उसे मुक्ति मार्ग दिखा देता है, तब संसार बंधन को तोड़ने के लिए जीव प्रयत्न करने लगता है। अनेक जन्मों में किए गए तप तथा उपवास से जब मानव का पुण्य उदय होता है, तब वे निर्विघ्न तथा परम सुखप्रद मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर पाता है। हे इंद्र, तुम जो बात पूछ रहे हो उसे मैंने गुरु के मुख से सुना है। हे ब्राह्मण, मुनि दुर्वासा का ये वचन सुनकर देवराज इंद्र राग रहित हो गए और उनके हृदय में दिनों दिन वैराग्य की भावना बढ़ने लगी। तत्पश्चात मुनि के स्थान से अपने भवन पहुंचकर इंद्र ने देखा कि अमरावती पूरी दैत्यों तथा असुरों से भरी हुई है। चारों ओर भय व्याप्त है, सर्वत्र विषमता तथा उपद्रव की स्थिति है। कहीं किसी के पुत्र तथा बंधु बांधव नहीं थे, कहीं किसी के माता पिता और स्त्री आदि ने उसका साथ छोड़ दिया है। चारों ओर हलचल मची है तथा संपूर्ण नगरी शत्रु से पूर्णता आक्रांत है। उस अमरावती को इस स्थिति में देखकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए। मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचकर देवराज इंद्र ने देखा कि गुरुदेव बृहस्पति पूरब की ओर सूर्य के अभिमुख हो गंगा जल में खड़े होकर सर्वतोमुख परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और पुलकित तथा प्रसन्नता युक्त उनके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। परम श्रेष्ठ आदरणीय धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ जनों द्वारा सेवित, बंधु वर्गों में अति महान, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, भाई बंधुओं में ज्येष्ठ तथा देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरु बृहस्पति को जप करते हुए देखकर सुरेश्वर इंद्र वहीं पर स्थित हुए। एक प्रहर के बाद गुरु को ध्यान से उपरत देखकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके चरण कमल में मस्तक झुकाकर इंद्र उच्च स्वर से बार बार विलाप करने लगे। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से दुर्वासा के द्वारा प्रदत्त शाप आदि से संबंधित सारा वृत्तांत, वर की उपलब्धि, दुर्वासा से अत्यंत दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति और शत्रुओं से आक्रांत अपनी नगरी के विषय में सभी बातें क्रम से कही। अपने शिष्य इंद्र की बात सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले परम बुद्धिमान तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी इस प्रकार कहने लगे। गुरु बोले, हे सुरश्रेष्ठ, मैंने सब कुछ सुन लिया, मत रो, मेरी बात सुनो। नित्यज्ञ पुरुष विपत्ति काल में कभी भी घबराता नहीं, क्योंकि संपत्ति अथवा विपत्ति नश्वर है, ये दोनों ही श्रम साध्य है। संपत्ति अथवा विपत्ति अपने पूर्व जन्म में किए गए क्रम का फल है और उन्हीं के अधीन होकर कर्ता को स्वयं फल भोगना पड़ता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही स्थिति है, जो चक्र मंडल की भांति निरंतर आती जाती रहती है। अतः इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण भारत में अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। शुभ अथवा अशुभ जो कुछ भी कर्म मनुष्य करता है वे उसे भोगता ही है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद
बिना भोगे हुए कर्मों का क्षय नहीं होता। अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसा परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की शाखा में कहा है। किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर उन प्राणियों का कर्म अनुसार भारतवर्ष में अथवा अन्यत्र जन्म होता है। प्राणी कर्म से ही ब्रह्मशाप, कर्म से ही शुभाशीष आशीर्वाद, कर्म से ही महालक्ष्मी और कर्म से ही दरिद्रता प्राप्त करता है। हे पुरंदर, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म प्राणी के पीछे उसको छाया की भांति लगे रहते हैं और बिना भोगे उस प्राणी को नहीं छोड़ते। काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों का न्यूनाधिक भाव हुआ ही करता है। साधारण समय में दान में दी गई वस्तुओं का साधारण फल होता है। यदि किसी विशेष पुण्य दिन में कोई वस्तु दान में दी जाती है तो उसका फल साधारण दिन की अपेक्षा करोड़ों गुना, उससे भी अधिक या असंख्य गुना प्राप्त होता है। उसी प्रकार हे इंद्रदेव, साधारण स्थान में दान में दी गई वस्तु का साधारण पुण्य होता है, किंतु देश भेद के अनुसार किसी विशेष स्थान में दान का फल करोड़ गुना या उससे भी अधिक असंख्य गुना होता है। साधारण पात्र को दान करने पर उन वस्तुओं का दान करने वाले को उसका साधारण पुण्य मिलता है, किंतु किसी विशेष पात्र को दान देने से उसकी अपेक्षा 100 गुना या उससे अधिक असंख्य गुना पुण्य होता है। जैसे क्षेत्र भेद से भिन्न भिन्न खेतों में बीज बोने पर किसानों के लिए कम या अधिक धान्य उत्पन्न होता है, वैसे ही पात्र भेद से दान देने पर दाता न्यूनाधिक फल प्राप्त करता है। सामान्य दिन में ब्राह्मण को दिए गए दान का सामान्य फल होता है, किंतु अमावस्या तथा सूर्य संक्रांति को दान देने से 100 गुना फल होता है और चातुर्मास्य में तथा पूर्णिमा तिथि को दिए गए दान का अनंत फल होता है। चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान देने से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय पर दिए गए दान का फल उससे भी 10 गुना अधिक होता है। अक्षय तृतीया को दिया गया दान अक्षय होता है और उसका अनंत फल कहा गया है। इसी प्रकार अन्य पर्व दिनों में भी फलों की अधिकता हो जाती है। जिस प्रकार दान के फल में आधिक्य हो जाता है, उसी प्रकार स्नान, जप तथा अन्य पुण्य कार्यों में भी होता है। मनुष्यों के लिए कर्मफल के विषय में इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में कुंभकार दंड, चक्र, श्राव और भ्रमण के द्वारा मिट्टी से कुंभ का निर्माण करता है, उसी प्रकार विधाता कर्मसूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करता है। अतः हे देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की आप आराधना कीजिए। ये भगवान नारायण त्रिलोकी में विधाता के भी विधाता, पालन करने वालों के भी पालक, सृष्टि करने वाले के भी सृष्टा, संहार करने वालों के संहारक और कालों के भी काल है। जो मनुष्य इस संसार में घोर विपत्ति के समय में भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने कहा है। हे नारद, ऐसा कहकर तत्व ज्ञानी बृहस्पति ने देवराज इंद्र को हृदय से लगाकर और शुभाशीष आशीर्वाद देकर उन्हें अभीष्ट बात समझा दी। श्री नारायण मुनि बोले, हे ब्राह्मण, भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में गए। इंद्र समेत सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के साथ शीघ्र ही ब्रह्मलोक जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कहा। उसे सुनकर ब्रह्मा जी हंस करके देवराज इंद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुम मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो और मेरे बुद्धिमान प्रपौत्र हो। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के शिष्य हो और स्वयं देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी तथा विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे नाना है। जिसके तीनों कुल पवित्र हो, वे पुरुष अहंकारी कैसे हो सकता है? जिसकी माता पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और नाना तथा मामा जितेंद्रिय हो, वे अहंकार युक्त कैसे हो सकता है?
पिता के दोष, नाना के दोष और गुरु के दोष, इन्हीं 3 दोषों से ही मनुष्य भगवान श्री हरि का द्रोही होता है। सभी की अंतरात्मा भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। वे भगवान जिसके शरीर से निकल जाते हैं, वे प्राणी उसी क्षण शव हो जाता है। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन बनकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं और विष्णु की प्राण स्वरूपा भगवती श्री राधा मूल प्रकृति के रूप में और साध्वी भगवती दुर्गा बुद्धि रूप में विराजमान है। निद्रा आदि सभी शक्तियाँ भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का प्रतिबिंब भोग शरीर धारण करके जीव रूप में प्रतिष्ठित है। शरीर के स्वरूप आत्मा के देह से निकल जाने पर ये सब उसी के साथ तुरंत उसी प्रकार चले जाते हैं जैसे मार्ग में चलते हुए राजा के पीछे पीछे उसके अनुचर आदि चलते हैं। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म, महाविराट तथा तुम सब लोग जिनके अंश तथा भक्त हो, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। शंकर जी ने जिस पुष्प से भगवान श्री हरि के चरण कमल की पूजा की थी, वही पुष्प मुनि दुर्वासा के द्वारा तुम्हें प्रदान किया गया था, किंतु तुमने दैववश उसका तिरस्कार कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत वे पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, उसकी पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले होती है। तुम तो देव के द्वारा ठग लिए गए हो। प्रारब्ध सबसे अधिक बलशाली होता है। भाग्यहीन तथा मूर्ख व्यक्ति की रक्षा करने में कौन समर्थ है? भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले पुष्प का तुम्हारे द्वारा त्याग किए जाने के कारण ये भगवती श्री देवी कोप करके इस समय तुम्हारे पास से चली गई है। अतः तुम इसी समय मेरे तथा गुरु बृहस्पति के साथ वैकुंठ चलो। मेरे वर के प्रभाव से वहां पर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके तुम लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ वैकुंठ लोक पहुंचकर परब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि को देखा। वे तेज स्वरूप प्रभु अपने ही तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन 100 करोड़ सूर्यों की प्रभा से युक्त प्रभु थे। आदि अंत मध्य से रहित अनंत रूप लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत भाव से विराजमान थे। वे 4 भुजाओं वाले पार्षदों तथा भगवती सरस्वती के साथ सुशोभित हो रहे थे और चारों वेदों सहित देवी गंगा भक्तिभाव से युक्त होकर उनके पास विराजमान थी। उन प्रभु को देखकर ब्रह्मा के अनुगामी सभी देवताओं ने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भक्ति तथा विनय से युक्त होकर देवताओं ने नेत्रों में आंसू भरकर उन परमेश्वर की स्तुति की। तत्पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से सारा वृतांत कहा। अपने अधिकार से वंचित सभी देवता उस समय रो रहे थे। उन भगवान श्री हरि ने देखा कि सभी देवगण विपत्ति से ग्रस्त, भय से व्याकुल, रतन तथा आभूषण से विहीन, वाहन आदि से रहित, शोभा शून्य, श्रीहीन, निस्तेज तथा अत्यंत भयग्रस्त हैं। उन्हें इस प्रकार कष्ट से व्याकुल देखकर संसार का भय दूर करने वाले प्रभु कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, आप लोग मत डरिए। मेरे रहते आप लोगों को किस बात का भय है? मैं आप लोगों को परम ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाली स्थिर लक्ष्मी प्रदान करूंगा। किंतु मेरी कुछ समयोचित बात सुनिए, जो हितकर, सत्य, सारभूत तथा परिणाम में सुखकारी है। जैसे अनंत ब्रह्मांडों में रहने वाले सभी प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे प्रति समर्पित मेरा निरंकुश भक्त जिस के ऊपर रुष्ट होता है, उसके घर मैं लक्ष्मी के साथ कभी नहीं ठहरता, ये निश्चित है। भगवान शंकर की अंश से उत्पन्न ऋषि दुर्वासा महान वैष्णव हैं तथा मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है। मैं आप लोगों के घर से लक्ष्मी सहज चला आया हूँ। जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शिव जी की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। हे ब्राह्मण, हे देवतागण, जहाँ मेरी तथा मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ से महालक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती हैं और उसका पराभव हो जाता है। जो मूर्ख मनुष्य मेरी भक्ति से रहित है तथा एकादशी और मेरे जन्म के दिन जन्माष्टमी आदि को भोजन करता है, उसके भी घर से लक्ष्मी चली जाती हैं।
जो व्यक्ति मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है और जिसके यहाँ अतिथि भोजन नहीं करता, उसके घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण वैश्य का पुत्र है अथवा उसका पति है, वे महापापी है। जो विप्र ऐसे पापी के घर जाता है तथा शूद्र का श्राद्ध अन्न खाता है, उसके घर से कमलासना महालक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती हैं। हे देवगण, जो द्विजाधम शूद्रों का शव जलाता है, वे भाग्यहीन होता है। उसे रुष्ट होकर कमल वासिनी लक्ष्मी उसके घर से चली जाती हैं। जो ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन पकाने का काम करता है तथा जो बैल हाँकता है, उसका जल पीने से लक्ष्मी हरती है तथा उसके घर से चली जाती हैं। जो ब्राह्मण अशुद्ध हृदय वाला, क्रूर, हिंसक, दूसरों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का यज्ञ कराने वाला होता है, उसके घर से भगवती लक्ष्मी चली जाती हैं। जो ब्राह्मण पति पुत्रहीन स्त्री का अन्न खाता है, उसके घर से भी जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जो नखों से निश्चय प्रयोजन तृण तोड़ता है अथवा नखों से भूमि को कुदेरता है और जिसके यहाँ से ब्राह्मण निराश होकर जाता है, उसके घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण सूर्य उदय के समय भोजन करता है, दिन में शयन करता है तथा दिन में मैथुन करता है, उसके यहाँ से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण आचारहीन, शूद्रों से दान ग्रहण करने वाला, दीक्षा से विहीन तथा मूर्ख है, उसके भी घर से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्प यज्ञ, भीगे पैर अथवा नग्न होकर सोता है तथा वाचाल की भांति निरंतर बोलता रहता है, उसके घर से वे साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो व्यक्ति अपने सर पर तेल लगाकर उसी हाथ से दूसरे के अंग का स्पर्श करता है और अपने किसी अंग को बाजे की तरह बजाता है, उससे रुष्ट होकर वे लक्ष्मी उसके घर से चली जाती हैं। जो ब्राह्मण व्रत उपवास नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता, सदा अपवित्र रहता है तथा भगवान विष्णु की भक्ति से रहित है, उसके यहाँ से मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण की निंदा करता है और उसे सदा द्वेष भाव रखता है, जीवों की हिंसा करता है तथा प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखता, सबकी जननी लक्ष्मी उस व्यक्ति से दूर चली जाती है। जिस जगह भगवान विष्णु की पूजा होती है तथा उनका गुणगान होता है, वहाँ संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली वे भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं। हे पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का यशोगान किया जाता है, वहाँ उन श्री कृष्ण की प्रिया भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती हैं। जहाँ शंख ध्वनि होती है और शंख, शालिग्राम शिला तथा तुलसी दल रहते हैं एवं उनकी सेवा, कंदना तथा ध्यान किया जाता है, वहाँ वे लक्ष्मी सर्वदा निवास करती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा तथा उनके गुणों का शुभ कीर्तन और भगवती दुर्गा का पूजन तथा उनका गुणगान किया जाता है, वहाँ पद्म निवासिनी देवी लक्ष्मी वास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम भोजन कराया जाता है और सभी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ कमल के समान मुख वाली साध्वी लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। हे नारद, समस्त देवताओं से ऐसा कहकर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा, क्षीरसागर के यहाँ तुम अपनी एक कला से जन्म ग्रहण करो। लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर जगत प्रभु श्री हरि ने ब्रह्मा जी से पुण्य कहा, हे कमलोद्धव, आप समुद्र मंथन करके उससे प्रकट होने वाली लक्ष्मी देवताओं को सौंप दीजिए। हे मुने, ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि अंतपुर में चले गए और देवताओं ने भी कुछ काल के अनंतर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। समस्त देवताओं तथा राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को मथानी, कश्यप को आधार और शेषनाग को मथानी की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें धन्वंतरी अमृत इच्छित उच्चे श्रवा नामक अश्व, अनेक विध रतन, हाथियों में रतन स्वरूप ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र और वनमाला आदि प्राप्त हुए। हे मुने, तब विष्णु प्रायणा साध्वी लक्ष्मी ने वे वनमाला क्षीरसागर में शयन करने वाले मनोहर सर्वेश्वर श्री विष्णु को अर्पित कर दी। तत्पश्चात ब्रह्मा, शिव तथा देवताओं के द्वारा पूजा तथा स्तुति किए जाने पर भगवती लक्ष्मी ने देवताओं के भवन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। फलस्वरूप वे देवगण मुनि दुर्वासा के शाप से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार महालक्ष्मी के अनुग्रह तथा वरदान से उन देवताओं ने दैत्यों के द्वारा अधिकृत किए गए तथा भयंकर बना दिए गए अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया।
इस प्रकार मैंने लक्ष्मी का अत्यंत उत्तम सुखप्रद तथा सारभूत संपूर्ण उपाख्यान आपसे कह दिया। अब आप और पुण्य क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने भगवान श्री हरि का कल्याणप्रद गुणवाद, उनका उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुना। अब उन देवी के ध्यान तथा स्तोत्र के विषय में बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ स्थान करके 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद कलश की स्थापना करके श्री गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती, इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा की। गंध पुष्प आदि से भक्ति पूर्वक इन देवों की पूजा करके देवेश्वर इंद्र ने ब्रह्मा जी तथा अपने पुरोहित गुरु बृहस्पति के द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार परम ऐश्वर्यमय भगवती महालक्ष्मी का आवाहन करके उनकी पूजा की। हे मुनि, उस समय उस पावन स्थल पर अनेक मुनि, ब्राह्मण समुदाय, गुरु बृहस्पति, श्री हरि, देवगण तथा ज्ञानानंद भगवान शिव आदि विराजमान थे। हे नारद, इंद्र ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सामवेद में वर्णित जो ध्यान बताया था, उसी ध्यान के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करके उनका पूजन किया। मैं वही ध्यान तुम्हें बताता हूँ। ये प्रारंभा महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल पर स्थित कर्णिका के ऊपर विराजमान है। वे श्रेष्ठ भगवती शरद पूर्णिमा की करोड़ों चंद्रमाओं की कांति का हरण करने वाली हैं। अपने ही तेज से देदीप्यमान है। इन मनोहर देवी का दर्शन अत्यंत सुखप्रद है। ये साध्वी महालक्ष्मी मूर्तिमान होकर तपाए हुए स्वर्ण के समान शोभित हो रही हैं। रतन में आभूषणों से अलंकृत तथा पीतांबर से सुशोभित हो रही हैं। इनके प्रसन्न मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान विराज रही है। ये सर्वदा स्थिर रहने वाले यौवन से संपन्न है। ऐसी कल्याणमयी तथा सर्व संपत्ति दायिनी महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके इंद्र ने ब्रह्मा जी के कथनानुसार 16 पूजन उपचारों से अनेक गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने भक्ति के साथ मंत्र पूर्वक विधान के अनुसार प्रत्येक उपचार अर्पित किया। इंद्र ने विविध प्रकार के प्रशस्त, उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ उपचार इस प्रकार समर्पित किए। हे महालक्ष्मी, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अमूल्य रत्न सार स्वरूप इस विचित्र आसन को ग्रहण कीजिए। हे कमलालय, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वहनी स्वरूप सबके द्वारा वंदित तथा अभिलषित और परम पवित्र इस गंगा जल को पादम के रूप में स्वीकार कीजिए। हे पदम वासिनी, पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि से युक्त इस शंख में स्थित गंगा जल को सुंदर अर्घ के रूप में ग्रहण कीजिए। हे श्री हरि प्रिय, सुगंधित पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंध पूर्ण आमल को छोड़ इन देह सौंदर्य के बीज रूप स्नान्य उपचारों को आप ग्रहण कीजिए। हे देवी, कपास तथा रेशम से निर्मित इस वस्त्र को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित देह सौंदर्य की वृद्धि करने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, संपूर्ण सुंदरता के कारण स्वरूप तथा शीघ्र ही शोभा प्रदान करने वाले इस श्रेष्ठ रत्न में आभूषण को अपनी शोभा के लिए आप ग्रहण कीजिए। हे श्री कृष्ण कांते, वृक्ष से रस के रूप में निकले हुए तथा सुगंधित द्रव्यों से युक्त ये पवित्र धूप आप ग्रहण कीजिए। हे देवी, सुगंध से परिपूर्ण तथा सुखप्रद इस चंदन को आप स्वीकार कीजिए। हे सुरेश्वरी, जगत के लिए चक्षु स्वरूप अंधकार दूर करने वाले सुख रूप तथा परम पवित्र इस दीपक को आप स्वीकार कीजिए। नाना प्रकार के उपहार स्वरूप अनेक विध रोए युक्त तथा अत्यंत स्वादिष्ट इस नैवेद्य को आप स्वीकार कीजिए। अन्न ब्रह्म स्वरूप होता है। ये प्राण रक्षा का परम कारण है, तुष्टि तथा पुष्टि प्रदान करता है। अतः हे देवी, आप इस अन्न को ग्रहण कीजिए। हे महालक्ष्मी, शर्करा और गोघृत मिलाकर अगहनी चावल से तैयार किए गए इस स्वादिष्ट पकवान को परमा अन्न से रूप से आप स्वीकार कीजिए। हे परमेश्वरी, शर्करा और घृत में पकाया गया ये स्वादिष्ट तथा अत्यंत मनोहर स्वस्तिक नामक नैवेद्य आप ग्रहण करें। हे अच्युत प्रिय, ये अनेक प्रकार के सुंदर पकवान तथा फल और सुरभि धेनु
धेनु के स्तन से दूहे गए मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा सुस्वादु दुग्ध को आप स्वीकार कीजिए। ईख से निकाले गए अत्यंत स्वादिष्ट रस को अग्नि पर पकाकर निर्मित किए गए इस परम स्वादिष्ट गुड़ को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, जौ, गेहूं आदि के चूर्ण में गुड़ तथा गाय का मृत मिलाकर भलीभांति पकाए गए इस मिष्टान को आप ग्रहण कीजिए। मैंने धान्य के चूर्ण से बनाए गए तथा स्वस्तिक आदि से युक्त ये पका हुआ नैवेद्य आपको भक्तिपूर्ण अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। हे कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला और उष्ण काल में परम सुखदायक ये पंखा तथा स्वच्छ चोवर आप ग्रहण कीजिए। कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थों से सुवासित तथा की जड़तों को दूर करने वाली इस उत्तम तांबूल को आप स्वीकार करें। हे देवी, प्यास बुझाने वाले अत्यंत शीतल स्वासित तथा जगत के लिए जीवन स्वरूप इस जल को स्वीकार करें। हे देवी, देह सौंदर्य के मूल कारण तथा सदा शोभा बढ़ाने वाले इस सूती तथा रेशमी वस्त्र को आप ग्रहण करें। हे देवी, रक्त स्वर्ण निर्मित शरीर की शोभा आदि की वृद्धि करने वाला सौंदर्य का आधार तथा कांति वर्धक ये आभूषण ग्रहण कीजिए। हे देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गूंथी गई अत्यधिक शोभा के आश्रय स्वरूप तथा देवराज इंद्र के लिए भी परम प्रिय इस श्रेष्ठ तथा पवित्र माला को आप स्वीकार करें। हे देवी, सुगंधित द्रव्यों से संपन्न सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले, शुद्धि प्रदान करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप इस दिव्य चंदन को आप ग्रहण कीजिए। हे कृष्ण कांति, ये पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध है तथा दूसरों को भी सदा शुद्धि प्रदान करता है तथा इस दिव्य जल को आप आचमन के रूप में ग्रहण कीजिए। हे देवी, अमूल्य रत्नों से निर्मित पुष्प तथा चंदन से चर्चित और वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री से संपन्न इस दिव्य शैया को आप स्वीकार करें। हे देवी, इस पृथ्वी पर जो भी अपूर्व तथा दुर्लभ द्रव्य शरीर की शोभा वृद्धि के योग्य है, उन समस्त द्रव्यों को आप अर्पण कर रहा हूँ, आप ग्रहण कीजिए। हे मुने, मूल मंत्र पढ़ते हुए ये उपचार भगवती को समर्पित करके देवराज इंद्र ने विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया। उस 10 लाख जप से इंद्र को मंत्र की सिद्धि हो गई। सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान ये मूल मंत्र उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान किया गया था। पूर्व में लक्ष्मी बीज श्री है, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीन और वाणी बीज एम का प्रयोग करके कमल वासनी इस शब्द के अंत में डे चतुर्थी विभक्ति लगाकर पुनः स्वाहा शब्द जोड़ देने पर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमल वासिने स्वाहा, यही मंत्र वैदिक मंत्र राज के रूप में प्रसिद्ध है। कुबेर ने इस मंत्र के द्वारा परम ऐश्वर्य प्राप्त किया था और दक्ष सावरणी नामक मनु ने राजराजेश्वर का पद प्राप्त किया था। मंगल इसी मंत्र के प्रभाव से 7 द्वीपों के राजा हुए थे। हे नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद और केदार ये सभी इसी मंत्र के प्रभाव से परम सिद्धि राजधिराज बने। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिया। उस समय वे वरदायिनी भगवती सर्वोत्तम रतन से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उन्होंने अपने तेज से 7 दीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। उनका श्री विग्रह श्वेत चंपा के पुष्पों की आभा के समान था। वे रत्न में आभूषणों से सुशोभित थी। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त और वे भक्तों पर कृपा करने के लिए परम आतुर थी। उन्होंने रत्नमयी माला धारण कर रखी थी और वे करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त थी। उन शांत स्वभाव वाली जगत जननी भगवती महालक्ष्मी को देखकर इंद्र के सभी अंग पुलकित हो उठे और वे दोनों हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से ब्रह्मा जी से प्राप्त तथा संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाले इस वैदिक स्तोत्र राज के द्वारा उन महालक्ष्मी की स्तुति करने लगी। पुरंदर बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को नमस्कार है, कृष्ण प्रिया महालक्ष्मी को निरंतर बार बार नमस्कार है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले और कमल के समान मुख वाले को बारंबार नमस्कार है। पद्मासना, पद्मनी और वैष्णवी को बार बार नमस्कार। सर्व संपत्ति स्वरूपा तथा सबकी आराध्या देवी को नमस्कार है। भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली तथा हर्षदायिनी भगवती लक्ष्मी को बार बार नमस्कार। हे रतन पद्म, हे शोभने, श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली
अब कृष्णेश्वरी को बारंबार नमस्कार, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार, महादेवी को नमस्कार, बुद्धि स्वरूपिणी भगवत महालक्ष्मी को नमस्कार, वृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी को नमस्कार। हे भगवती, आप वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में लक्ष्मी, इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज्य लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में ग्रह लक्ष्मी और ग्रह देवता सागर के यहाँ सुरभि तथा यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप अदिति, देव माता, कमला तथा कमलालया नाम से प्रसिद्ध हैं और हवि प्रदान करते समय स्वाहा तथा कव्य प्रदान करते समय स्वधा नाम से कही गई हैं। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली विष्णु स्वरूपिणी पृथ्वी आप ही हैं। अब भगवान नारायण की आराधना में सदा तत्पर रहने वाली तथा विशुद्ध सत्व संपन्न है। आप क्रोध तथा हिंसा से रहित, वर प्रदान करने वाली, बुद्धि प्रदान करने वाली, मंगलमय, श्रेष्ठ, परमार्थ तथा भगवान का दास्य प्रदान करने वाली हैं। आपके बिना संपूर्ण जगत भस्मीभूत तथा सारहीन है। आपके बिना ये समग्र विश्व सर्वथा जीते जी मरे हुए के समान है। अब समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ माता, सबकी बंधव स्वरूपिणी और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय की मूल कारण है। जिस प्रकार माता शैशवावस्था में स्तनपायी शिशुओं की सदा रक्षा करती हैं, उसी प्रकार आप सभी प्राणियों की माता के रूप में सब प्रकार से उनकी रक्षा करती हैं। स्तनपायी शिशु माता के ना रहने पर भी दैव योग से जी भी सकता है, किंतु आपसे रहित होकर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, ये निश्चित है। हे अंबिके, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्ण स्वरूप वाली अथ मुझ पर प्रसन्न हो। हे सनातनी, शत्रुओं के द्वारा अधिकृत किया गया मेरा राज्य मुझे पुनः प्राप्त कराइए। हे हरिप्रिय, मैं जब तक आपके दर्शन से वंचित था तभी तक बंधुहीन, भिक्षुक और संपूर्ण संपदाओं से विहीन था। अब आप मुझे ज्ञान, धर्म, पूर्ण सौभाग्य, संपूर्ण अभिष्ट, प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्रदान कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवताओं के साथ इंद्र ने अश्रु पूरित नेत्रों से तथा मस्तक झुकाकर भगवती को बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा, शंकर, शेष नाग, धर्म तथा केशव, इन सभी ने देवताओं के कल्याण हेतु भगवती से बार बार प्रार्थना की। तब देव सभा में परम प्रसन्न होकर भगवती महालक्ष्मी ने देवताओं को वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित कर दी। हे नारद, तदंतर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नचित्त महालक्ष्मी भी श्री सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि के लोक को चले गए। हे नारद, देवताओं को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा और शिव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, जो मनुष्य तीनों संध्या काल में इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है, वे कुबेर के समान महान राजराजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि कोई मनुष्य 1 मास तक निरंतर इस सिद्ध स्तोत्र का पाठ करे तो वे परम सुखी तथा राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजर, जय माता दी।